गाइस, वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि हम अपने क्लास 10 का अपना सेकंड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि इसमें ये पार्ट जो चल रही है, इस पार्ट सेकंड है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक मेरा जो पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो है, इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो वो नहीं देखा हो, तो सबसे पहले तो जाकर आप उस चैप्टर को जो पार्ट सेकंड है उसको वॉच करें, फिर इस पार्ट सेकंड पर आएँ। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने कहाँ तक बता दिया था, जो सुबह सुबह सॉन्ग गाए जाते हैं, मीन्स प्रभातियाँ गाई जाती हैं, तो उतना मैंने बता दिया कि उठते हैं। इस चैप्टर के उठते तक बता दिया है। मीन्स पेज नंबर बता देती हूँ गाइस, यहाँ पे 72 पेज नंबर का उठते हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट ही वर्ड है। तो ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। इस समय पता नहीं जाने किस वक्त वो नदी स्नान को गांव से 2 मील दूर चले जाते। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खचड़ी लेकर जा बैठते। क्या है कि वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर खचड़ी, वही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बताया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको लेकर बैठते और अपने गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। इसमें क्या कहना है कि वो जो राइटर वो क्या है, शुरू से ही देर तक सोने वाला है। किंतु एक दिन माँ की उस टांग किटकिटाने वाली भोर में भी क्या हुआ, किंतु क्या है, एक दिन माँ की जो उस दांत किटकिटाने वाली भोर में ही उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। उनका जो संगीत है वो मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं हैं। अभी जो आसमान के जो तारे हैं, यहीं पर तारों के दीपक कहा गया तारों को, तो वो अभी बुझे नहीं हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई है। जो पूरब है उसमें क्या है, लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा है। जिसकी जो लालिमा है उसको जो शुक्र तारा है वो और बढ़ा रहा है, लाल लाल जो होता है। तो फिर वो क्या है, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। जो खेत था, बगीचा था और घर सब पर क्या छा रहा था, कुहासा। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता है। जितना भी जो भी वातावरण है वो कैसा मालूम पड़ता है, रहस्य के आवृत मीन्स घिरा हुआ मालूम पड़ता है। घिरा हुआ मीन्स सराउंडेड। आवृत का मीन्स क्या है यहाँ पे, सराउंडेड। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे हैं। उस रहस्यमय वातावरण में एक जो कुश की चटाई है वो पर पूरब मुंह की ओर, मतलब पूरब की ओर पर काली कमली ओढ़े। क्या है, काली कमली ओढ़े, वही मैंने काली कमली बता दिया, एक ब्लैंकेट है। तो वो क्या है, वो ओढ़े बाल गोविंद भगत खजड़ी लिए बैठे हैं, वही खजड़ी इंस्ट्रूमेंट लिए बैठे हैं। तो फिर क्या है, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनके मुंह में क्या है, जो उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा था, वो अपने सॉन्ग है उसको गा रहे हैं। फिर उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही हैं। उनकी जो उंगली हैं, फिंगर्स हैं, वो खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, गाते गाते कितने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता, अब खड़े हो जाएंगे। कैसे मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। अब जो कमली थी वो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। वो क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि जो ठंड है वो ठंड से कपकपा रहे थे। किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब जब चमक ही पड़ते। क्या है, किंतु जो तारे की छाँव में उनके जो मस्तक के श्रम बिंदु थे वो जब जब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी ओम समरी शाम को ना शीतल करती। जो गर्मियों में उनकी जो संध्या शाम कितने ओम समरी शाम को ना शीतल करती, मतलब कैसे शाम ना शीतल करती शाम को। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। जो क्या है, जो अपना उनका जो घर है उसके आंगन में, उसमें क्या जमा बैठते, अपना आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट गए। गांव के उनके जो कुछ प्रेमी थे वो भी जुट गए। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। जो खंजड़ियों और करतालें उनकी क्या होती, भरमार हो जाती थी। एक बात बाल गोविंद भगत कह जाते, तो एक मतलब पैराग्राफ क्या होता, पैरा क्या कहते थे, एक पैराग्राफ बाल गोविंद भगत कहते। फिर क्या होता था, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती थी। जो उनकी और जो पूरी टीम थी, उनकी जो प्रेमी मंडली थी वो पहले वो बाल गोविंद भगत कहते, फिर वो दोहराते।
ये टीम धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। जो धीरे धीरे होता है स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल पर एक निश्चित गति से, एक निश्चित ताल होती थी और एक निश्चित गति से ऐसा स्वर धीरे धीरे ऊंचा होता था। फिर क्या है, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी से भी ऊपर उठे। उस जो ताल थी, ताल स्वर था, उसके चढ़ाव से जो श्रोताओं के मन थे उनके भी, उनका मन भी ऊपर उठने लगता, उनका मन भी ऊपर उठने लगता। फिर क्या है, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। जो धीरे धीरे का जो मन था वो तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत, होते होते एक क्षण ऐसा आता था कि एक क्षण ऐसा होता था जो बीच में जो खजड़ी लिए जो बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन थे वो कैसे हो जाते, नृत्यशील हो उठते। इतना है इसमें। फिर क्या है, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। पूरा जो भी आंगन होता था, पूरा जितने भी उसमें लोग थे, पूरे सब कैसे हो जाते थे, पूरा आंगन संगीत से ओतप्रोत है। तो सारा आंगन कैसा है, संगीत से ओतप्रोत है। आंगन ओतप्रोत है तो आंगन कैसा है, ओतप्रोत है। फिर नेक्स्ट पैरा क्या है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा। तो बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना है उसका चरम उत्कर्ष कब देखा, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन देखा था उनका, जिस दिन बेटा मरा, इकलौता बेटा था उनका। क्या था, इकलौता मीन्स एक बेटा था। वह कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा था, मतलब कुछ सुस्त और कुछ बोधा मीन्स बुरा सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। लेकिन इसी कारण क्या था, जो बाल गोविंद भगत थे वो उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। उनकी समझ में क्या है कि उनकी समझ में ऐसा है कि ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा समझ रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहम्मद के ज़्यादा हकदार होते हैं। क्योंकि ये क्या है, जो निगरानी और मोहम्मद के वो ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी, पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। जो पतोह है मतलब उसकी वधू का है, मतलब पुत्र वधू की बात की गई है। तो पतोह बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधियाँ बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी में निर्वृत्त कर दिया था। उसने क्या किया था, जो घर की पूरी प्रबंधिका बनकर जो भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया, पूरे भगत को दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। वही भगत को उसने उनका बेटा बीमार था। तो क्या है, उनका बेटा जो बीमार था इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। जब उनका बेटा था वो बीमार था तो उसकी थोड़े लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। जो मौत है वो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। क्या सुना कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया। जो कौतूहलवश है मतलब शोर का वो बताया, शोर है तो उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लटाकर, जो बेटा है उनका जो जिसकी डेथ हो गई थी उसको आंगन में एक चटाई पर लटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। तो फिर वही जो लड़का जिसकी डेथ हो गई थी उसको एक सफ़ेद कपड़े से ढक कर रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। वो क्या है, कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। जो फूल तोड़ते रहते थे जो बाल गोविंद भगत थे, तो उस पर वही कुछ फूल थे वो उसके ऊपर भी बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला। तो सिरहाने एक चिराग जला रखा है, यहाँ पे रखा है। तो सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। तो उसके सामने ही ज़मीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। मतलब क्या है, वही पुराना स्वर है और वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोह रो रही है। जो घर है उसमें उसकी जो लड़का है उसकी वाइफ रो रही है जिस गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश करें। तो क्या है, जो गांव की स्त्रियां हैं वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। जो बाल गोविंद भगत है वो गाए जा रहे हैं, अपना जो गाना है उनका गीत है। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोह के नज़दीक भी जाते। जो गाते गाते क्या है, जो पतोह है उसके नज़दीक जाते और उससे रोने के
बदले उत्सव मनाने को कहते। तो उससे क्या कहते हैं कि रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। विरहानी मीन्स जो है आ विमन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है जिसका जो विमन है वो अपने सेपरेट हो गई, अपने अलग हो गई अपने हस्बैंड से, अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मीन्स इससे बढ़कर जो आनंद की बात कौन सी हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए। वो क्या सोचते कि ये पागल तो नहीं हो, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। मतलब जो भी कुछ वो कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कौन सा विश्वास? वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। जो बेटे का जो कर्म था उसमें तूल नहीं किया। पतोह से ही आग दिलाई उसकी। मतलब जो पतोह उसकी जो वाइफ थी उसी से उसकी जो आग दिलाई, मतलब आग जो होती है वो दिलाया जाता है, तो वही उसकी आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, मतलब क्या हुआ, किंतु जो ही श्राद्ध की जो अवधि में समय पूरा हो गया, फिर क्या है, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब पतोह का जो भाई था उसको बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। क्या कहा कि इसके ये आदेश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इसके इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। फिर क्या है, इधर जो उसकी वही वाइफ है वो क्या कह रही है कि वो रो कर कह रही है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। वो क्या कह रही है कि अगर वो चली जाएगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अगर बीमार होगा तो एक चुल्लू कौन पानी दे देगा। ये इसमें क्वेश्चन पुट हो रहा। फिर मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। अब वही उसकी वाइफ है वो ये कह रही है कि वो पैर पड़ती है और उसको उनके चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। जो भगत थे तो उनका निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। वो क्या कह रहे हैं कि तू जा, नहीं तो वो इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। यह थी उनकी आखिरी दलील। ये उनकी क्या थी, आखिरी दलील थी। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। जो बाल गोविंद भगत थे तो उनकी मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। वो क्या करते, हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, मतलब स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक इस दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। मतलब पैदल चले जाते, वो पैदल जाते और करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने को क्या हक। मतलब जो साधु थे उनको संबल लेने का क्या हक। संबल मीन्स सहारा, असिस्टेंस इंग्लिश में। तो वो क्या करें, साधु को संबल लेने का क्या हक। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब जो गृहस्थ है वो किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते। अब जो तो क्या है कि वो घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। अगर घर से खाना खाकर चलते तो फिर घर पर वापस लौटते तभी खाते। रास्ते पर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। अब रास्ते पर वो खजड़ी बजाते जाते और जब प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। जो 4-5 दिन थे वो आने जाने में ही लग जाते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वह मस्त, मतलब इतना उपवास में, इस व्रत में भी वो मस्त, इतने लंबे व्रत में भी वो मस्ती में जाते थे। वह बुढ़ापा आ गया। अब क्या है, अब बुढ़ापा आ गया। फिर किंतु टेक वही जवानी वाले। जो अब बूढ़े हो गए हैं फिर भी जो टेक है वही जवानी वाले। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार जब वो लौटे थे तो उनकी जो तबीयत थी वो थोड़ी सुस्त थी।
खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। जो खाना वगैरह खा लिया फिर भी उनकी जो तबीयत थी वो नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, उनको थोड़ा सा फीवर आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। फिर भी क्या उन्होंने जो नेम व्रत है उसको नहीं छोड़ा। फिर क्या है, वहीं दोनों जून गीत, वहीं दोनों जून मीन्स मतलब जून का मतलब यहाँ पे टाइम से है, समय का गीत। तो वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना, उनका जो भी काम था वो अपना करते रहे। दिन दिन छींकने लगे, वो दिन दिन छींकने लगे और लोगों ने नहाने धोने से मना करा। अब उनको छींक आने लगी तो लोगों ने क्या करा, उनका फीवर वगैरह था तो लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा, मीन्स रेस्ट करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। अब वो क्या कर रहे थे बाल मुखत, वो हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, क्या करा उस दिन शाम को भी गीत गाए। फिर क्या है, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, ऐसा मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला एक एक दाना बिखरा हुआ था, मीन्स माला एक एक जो दाना था वो बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जो भोर मीन्स सुबह को जो लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, मतलब सुबह जब लोगों ने जाकर देखा तो जो बाल गोविंद भगत थे वो नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, मतलब पंजर वही उनका जो इंस्ट्रूमेंट था वही पड़ा रहा और जो बाल गोविंद भगत थे वो नहीं रहे। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।